50 रुपए क्यों लिया मुझे बताइए। ये पर्ची में साफ साफ लिखा हुआ 1 रुपए। हमारी कंट्री का नाम खराब होगा कि नहीं होगा? मैंने सोचा कि मैं मोदी जी को लेटर लिखूं। करप्टेड स्टाफ, वी हैव चेंज्ड इट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बरखा शर्मा। राजघाट राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का समाधि स्थल, जहां आकर मन श्रद्धा से झुक जाया करता है। यहाँ आकर त्याग, सेवा भावना और सच्चाई के पथ पर चलने वाले बापू के आदर्श मन में खुद ब खुद आते हैं। उसी महात्मा की समाधि पर असत्य, झूठ और फरेब का धंधा अरसे से फल फूल रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के आदेश के बाद यहाँ आधिकारिक स्तर पर कार्रवाई तो हुई, लेकिन ठगी का खेल अब भी जारी है। देखिए न्यूज वर्ल्ड इंडिया की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, ऑपरेशन राजघाट। तस्वीरें राजघाट की हैं। बापू की समाधि के दर्शन के लिए रोजाना हजारों देसी और विदेशी पर्यटक पहुंचते हैं, लेकिन समाधि तक पहुंचने से पहले यहीं पर जूते चप्पल उतारकर उन्हें जमा किया जाता है। राजघाट पर जूते चप्पल रखने की सेवा के बदले सैलानी को 1 रुपए देने पड़ते हैं। बदले में सैलानी को टोकन दिया जाता है। टोकन पर भी 1 रुपए का मूल्य अंकित है। अब सवाल है कि आखिर बापू की समाधि पर जूते चप्पल रखने की जगह अचानक कहानी के केंद्र में क्यों आ गई? दरअसल प्रधानमंत्री के दखल के बाद यहाँ पर जूते चप्पल की देखरेख करने वाले करीब करीब सारे कर्मचारी बदल दिए गए। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि यहाँ जूते चप्पल की देखभाल करने वाले स्टाफ को बदलने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को एक्शन में आना पड़ा? इन सारे सवालों के जवाब आज आपको न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर अगले कुछ मिनटों में मिल जाएंगे। हालांकि यहाँ पर अभी भी बहुत कुछ है जिसे बदला जाना बाकी है। न्यूज वर्ल्ड इंडिया आपको ये भी दिखाएगा कि आखिर क्यों प्रधानमंत्री मोदी के आदेश के बाद भी यहाँ हालात अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं। दरअसल विदेशी सैलानियों से यहाँ पर जूते चप्पल रखने के बदले तय रकम 1 रुपए से 100 गुना ज्यादा वसूला जा रहा था। भ्रष्टाचार की खबर प्रधानमंत्री तक पहुंची तो स्टॉल के ज्यादातर स्टाफ को बदल दिया गया। अब यहाँ व्यवस्था बदल चुकी है। यहाँ का संचालन अब नए हाथों में है, लेकिन क्या हालात भी बदले? इसकी तस्दीक के लिए हमारी टीम राजघाट पहुंची, लेकिन जो नजारा दिखा वो चौंकाने वाला था। तस्वीरों में दिख रही इन 2 विदेशी सैलानियों से जूते चप्पल रखने के बदले 50 रुपए वसूले गए। लेकिन आप ये सोचिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है? 1 रुपए प्रति जोड़ी। हाँ, पर्ची है। हाँ, पर्ची वो पर्ची दिखाइए। ये पर्ची है, ठीक है। ये पर्ची में साफ साफ लिखा हुआ है 1 रुपए। तो जो विदेशी सैलानी आ रहे हैं उनसे अभी 2 लड़कियों से आपने 50 रुपए क्यों लिए? लिया नहीं, दिया। अपने दिया। तो दिया भी तो आपने क्यों लिया? क्योंकि ये यहाँ पे 1 रुपए जब लिखा हुआ है, बाहर जा करके तो वो आपका नाम खराब करेंगी, हमारे कंट्री का नाम खराब करेंगी ना। हमारी कंट्री का नाम खराब होगा कि नहीं होगा? कि 1 रुपए है, साफ साफ लिखा हुआ है 1 रुपए, ठीक है। उसके बाद भी तो मुझे बताइए, आपने प्रदीप जी क्यों लिया? 50 रुपए क्यों लिया मुझे बताइए। यहाँ 1 रुपए लिखा हुआ है, साफ साफ देखिए 1 रुपए, देखिए लिखा हुआ है तस्वीरों में। हाँ प्रदीप जी, और ऐसे में आप कितने टाइम से यहाँ पे? 1.5-2 साल हो गए। आप कब से हैं? मेरा कल साल। क्या नाम है आपका? मेरा लालपुर था। कोई बोलता है आपको यहाँ से कि इनसे 50 रुपए या 100 रुपए लेना है? आपने अपनी मन से लिया था? नहीं, वो अपने दे भी गए। तो आप मानेंगे कि आपसे गलती हुई है? हाँ, क्योंकि अगर कोई पैसे ले रहा है तो आप क्यों लेंगे जब ऑथराइज नहीं है? गलती है। तो आगे तो ये है विदेशी पर्यटकों से लूट की कहानी। सरकार ने जूते चप्पल रखने के लिए 1 रुपए मूल्य तय किया है, लेकिन ये लोग उनसे मनमानी रकम वसूल रहे हैं। बहरहाल प्रधानमंत्री तक बात पहुंची तो यहाँ स्टाफ तो बदल दिए गए, लेकिन अभी भी कुछ स्टाफ पहले वाले ही बने हुए हैं और ये धंधा बदस्तूर जारी है। लालकुंज जी, यहाँ पर कुछ स्टाफ बदली किया गया है, ये हमें सुनने में आया है। पुराना सब जो है सो जितना थे वो हट गया है। तो यहाँ पे नहीं बदली किया गया? हाँ, यहाँ पे तो बोल रहे 1.5-2 साल से, 1.5-2 साल से। मैंने 2-3-6 स्टाफ है ना यहाँ पे। हाँ। तो उसमें जो है सो 3-4 स्टाफ साइड हो गया। हाँ। ऐसे
किसी ने कोई कंप्लेन अथी हुआ था उसमें साइड कर दिया। दिल्ली के राजघाट पर इस वक्त हम मौजूद हैं और जो मेरे पीछे जो आप काउंटर देख रहे हैं ये वही काउंटर है जहां पर जूते और चप्पलों को जमा करवाया जाता है। यहां पर जब आप आते हैं तो साफ साफ लिखा हुआ है कि केवल 1 रुपए ही देना है। इसके बावजूद यहां पर जो विदेशी सैलानी आते हैं उनसे बहुत सारी मनमानी पैसे जो है वो वसूल किए जाते हैं या फिर और भी कई कारण जो हमने आपको दिखाए वो सामने आ रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि उस बच्ची ने चिट्ठी लिख करके पीएम को तो बता दिया, कुछ स्टाफ बदली किए भी गए हैं, लेकिन मेरे पीछे जो आप ये 2 स्टाफ देख रहे हैं ये अभी भी पुराने हैं। हालांकि इनमें से एक स्टाफ ने हमें ये बताया कि वो अपनी मर्जी से जो है उनको पैसे दे रहे हैं, जैसे कि 1 रुपए चार्ज करना था, बट 2 ऐसी विदेशी सैलानी थी जो कि मेरे सामने आई, उन्होंने इनको 50 रुपए थमाया, इन्होंने ले लिया। लेकिन सवाल ये है कि आप खुद में कब रियलाइज करेंगे, अगर आप इस तरीके से जो संदेश है, जो एक अच्छा जो मैसेज आपको अपने देश की तरफ से देना चाहिए, खास करके उन सैलानियों को, तो वो यहाँ पर नहीं जा पा रहा है। हालांकि उन्होंने मैंने जब उनसे सवाल किया तो उन्होंने इस बात को माना है और कहा है कि हम आगे से ऐसा नहीं करेंगे। न बापू की गरिमा का ख्याल, न प्रधानमंत्री के आदेश की चिंता, न ही विदेशी मेहमानों की नजरों में गिरने का डर। देसी लोग तो अड़ भी जाएं, लेकिन विदेशी कहां इतना गौर करते हैं कि कहां कितनी रकम लिखी हुई है। बस इसी का फायदा यहां उठाया जाता रहा है। आगे आपको दिखाएंगे कि जिस भ्रष्टाचार को बापू जड़ से खत्म करना चाहते थे, कैसे उसी भ्रष्टाचार ने उनकी समाधि स्थल पर जड़ें जमा ली हैं। प्रांजलि सिंह, न्यूज़ वन इंडिया, दिल्ली। तो देखा आपने सच्चाई के रास्ते पर चलने की बापू की सीख की उन्हीं के समाधि स्थल पर किस तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। चंद रुपयों की खातिर न जाने कब से देश की इज्जत के साथ खिलवाड़ होता रहा होगा, लेकिन एक छोटी बच्ची की जागरूक निगाहों ने इस गोरख धंधे को भांप लिया और उसने इसकी शिकायत प्रधानमंत्री से कर दी। राजघाट पर देश की प्रतिष्ठा यूं ही नीलाम होती रहती अगर पटियाला की रहने वाली 13 साल की छोटी बच्ची हश्मिता ने इस धांधली के खिलाफ आवाज न उठाई होती। हश्मिता ने आंखों देखी इस भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रधानमंत्री से शिकायत की। उसे प्रधानमंत्री मोदी का एड्रेस पता नहीं था, इसीलिए उसने लिफाफे पर प्रधानमंत्री नई दिल्ली लिख दिया। उसकी शिकायत पर प्रधानमंत्री मोदी ने न सिर्फ बापू की समाधि पर जूते चप्पल के स्टॉल पर सारे स्टाफ को बदलने का आदेश दिया, बल्कि उसकी तारीफ भी की। प्रधानमंत्री ने हश्मिता को चिट्ठी लिखकर उसे बधाई देने के साथ राजघाट पर की गई कार्रवाई और स्टाफ बदलने की पूरी जानकारी भी दी। दरअसल 7वीं क्लास में पढ़ने वाली हश्मिता कुछ वक्त पहले परिवार के साथ दिल्ली घूमने आई थी। इसी दौरान उसने जब राजघाट पर विदेशी सैलानियों से फुटवेयर रखने के ज्यादा पैसे वसूलते देखा तो उसे काफी ताज्जुब हुआ। राजघाट में फुटवेयर रखने के 2 काउंटर हैं। एक काउंटर फ्री है तो दूसरे पर 1 रुपए का शुल्क लिया जाता है। उसने देखा कि शुल्क वाले काउंटर पर स्टाफ विदेशी सैलानियों से 100 रुपए वसूल रहे हैं। हश्मिता ने इस ठगी की शिकायत सीधे प्रधानमंत्री से की। पीएमओ ने मामले की जांच करवाई तो शिकायत सही पाई गई, जिसके बाद स्टाफ बदलने की कवायद तेज हो गई। आइए जानते हैं हश्मिता सिंह की कहानी, उन्हीं की जुबानी। हश्मिता, बताइए आपने किस तरह से ये खुलासा किया और कैसे ये अंजाम तक पहुंचाया? देखिए, हम एंड ऑफ दिसंबर गए थे राजघाट दिल्ली में घूमने गए थे, हमारी पूरी फैमिली गई थी। और वहाँ पर जब हम राजघाट घूमने गए तो हमने देखा कि फ़ीस जो है वो 1 रुपया थी। इट वॉज ओनली फॉर 1 रुपीज़, बट फ्रॉम इंडियंस दे वर टेकिंग 10 to 20 रुपीज़। और जो है फॉरेनर्स हैं उनको इंडिया के बारे में बहुत जो है कम जानकारी होती है और उन्हों से वो ले रहे थे 50 to 100 रुपीज़। हमने कहा कि मैंने और मेरे पापा ने देखा कि ये क्या है, ये तो पूरा करप्शन हो रही है इंडिया में। तो फिर मैंने लेटर लिखना शुरू कर दिया। मैं मतलब कि आई वॉज टेकिंग सम हेल्प फ्रॉम माई फादर एंड आई रोट दैट लेटर। देन just an ordinary letter we posted and it was reached to Prime Minister of India. So after I think 1 or 2 months जो है उनका आंसर आया था और उसमें लिखा हुआ था
कि आपने बहुत अच्छी जो है कोशिश की इंडिया को अच्छा बनाने के लिए, आपको बहुत अच्छा लगा मुझे, मतलब कि नरेंद्र मोदी जी को। और फिर उन्होंने उसमें लिखा था कि अब हमारा जो है करप्टेड स्टाफ वी हैव चेंज्ड इट और नाउ वी विल वर्क विद ऑनेस्टी एंड देयर विल बी नो मोर कंप्लेंट फॉर दिस। और उसके बाद उन्होंने लिखा था कि विजिट वंस मोर टाइम यू विल सी द चेंज बाय योरसेल्फ। आपको क्या लगता था जब आपने पत्र लिखा था कि आपको उम्मीद थी कि इस तरह की कार्रवाई होगी? जो है मैंने अपने फ्रेंड्स को बताया कि मैंने सोचा कि मैं मोदी जी को लेटर लिखूं ऐसे ऐसे। वो कहते कि नहीं, ये तो बकवास काम है, मोदी जी के पास तो 100 से लेकर 1000 तक लेटर आते हैं, वो सभी को आंसर नहीं देते। तो लेकिन मैंने था कि इंडिया को एक अच्छा कंट्री बनाना है मैंने, तो फिर मैंने ठान ली थी कि हाँ, मैंने इंडिया को अच्छा कंट्री बना के ही रहना है, मैंने अपना योगदान देना ही देना है। तो फिर मैं अपने काम में लगी रही, मैं लेटर लिखती रही, मैंने बिना सोचे अपने फ्रेंड्स के मैंने लिखा लेटर। आपको ये प्रेरणा कहाँ से आई कि मुझे इस भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए या मेरे द्वारा आवाज़ उठाने से कोई बदलाव हो सकता है? देखिए, आप देख सकते हैं जो मोदी जी हैं उन्होंने बहुत अच्छा योगदान दिया है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के आंदोलन में। और फिर मैंने सोचा अगर मैं एक बेटी, तो फिर अगर मैं कुछ करूँगी इंडिया के लिए तभी और लड़कियां जुटेंगी, तो फिर बहुत अच्छा होगा इंडिया के लिए। इसलिए मैंने सोचा कि अगर मैं लेटर लिखूँगी तो अच्छा होगा। तो अभी आपको एक पत्र मिला है जिसमें कहा गया है कि पूरा स्टाफ चेंज कर दिया गया है और पूरी ईमानदारी के साथ अब वहाँ पर काम हो रहा है। क्या आप देखना चाहेंगी, फिर से जाकर के एक बार चेक करेंगी? जी ज़रूर। मैं अब अपनी जो है, अब गर्मी में तो दिल्ली का बहुत बुरा हाल होता है, फिर इसलिए मैं अब दिसंबर के हॉलीडेज में देखूंगी अगर मैं फिर जा सकूं तो। बेटी की एक छोटी सी चिट्ठी पर प्रधानमंत्री मोदी सीधे कार्रवाई करेंगे, हश्मिता के पिता को उम्मीद नहीं थी, लेकिन अब वो बेहद खुश हैं। उन्हें भरोसा है कि अब देश की छवि बिगड़ने से बचेगी। यहाँ पर हमारा गांव है, इसमें भी सभी बच्चे मेरी बेटी को आकर बोल रहे हैं कि तुमने बहुत अच्छा किया। बच्चे इंस्पायर हो रहे हैं, बच्चों में पता चलता है। देखो, जैसे ये सुनी गई है बात बेटी की, तो उसमें कॉन्फिडेंस आ गया। आगे से कल को कोई और वहाँ वो कुछ बुराई देखेगी तो उसको उठाएगी, उसको लेटर के जरिए देश के नेताओं तक पहुँचाएगी, सरकारों तक पहुँचाएगी। और ये मैं कहता हूँ हर बच्चे को ये करना चाहिए, खास करके बेटियों को इसमें बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन करना चाहिए। हश्मिता पटियाला के सनौर में सेंट मैरी पब्लिक स्कूल की 5वीं की छात्रा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ पहली बार आवाज उठाने पर ही बड़ी कार्रवाई पर हश्मिता तो खुश है ही, उसके स्कूल के प्रिंसिपल भी उसकी उपलब्धि पर गर्व कर रहे हैं। It's one of the examples that our children feel that wherever our children go, and all of them, I feel it's against some corruption, any भ्रष्टाचार देखेंगे, immediately they feel that it is to be removed. This is an example. Hashmita has done an example, I can tell you. It should be an example for other schools even, I feel. बहरहाल दोबारा ऐसा ना हो, इसीलिए राजघाट पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जा रहे हैं। लेकिन बापू की समाधि पर विदेशों से ठगी का सिलसिला अभी थमा नहीं है। चंडीगढ़ से राजेश चौहान के साथ दिल्ली से प्रांजलि सिंह, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। ₹50 क्यों लिया मुझे बताइए? ये पर्ची में साफ साफ लिखा हुआ 1 रुपए। हमारी कंट्री का नाम खराब होगा कि नहीं होगा? मैंने सोचा कि मैं मोदी जी को लेटर लिखूं। करप्टेड स्टाफ वी हैव चेंज्ड इट।